बांदा चित्रकूट लोकसभा चुनाव में स्थानीय समस्याओं के मुद्दे पकड़ रहे जोर। चित्रकूट की जनता के रुझान बदलाव की ओर। क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को भलीभांति जानने वाले समाजसेवी व पत्रकार अनुज हनुमत द्वारा बताई गई बातों पर मौजूदा प्रत्याशियों को ध्यान में रखना चाहिए। पत्रकार अनुज हनुमत क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को हमेशा सरकार को दिखाने का काम किया है, लेकिन सत्ता में बैठे जिम्मेदार ने कभी ध्यान नहीं दिया। हिंदी न्यूज लाइव के संवाददाता धर्मेंद्र यादव ने पत्रकार अनुज हनुमत से क्षेत्र में हुए विकास व किसानों की परेशानियों के संबंध में प्रमुख बातचीत की है। अनुज हनुमत ने बताया कि मौजूदा सरकार के सांसद 10 वर्षों में अब तक जनता का ख्याल नहीं किया और न ही कोई विकास किया। इतना ही नहीं, आज तक पत्रकारों के सवालों का भाजपा सांसद ने हमेशा उल्टा जवाब दिया, जिसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता जरूर देगी। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं क्षेत्रीय किसानों की जिन्हें 10 वर्षों में आज तक नहीं देखा गया? सुने पत्रकार अनुज हनुमत को हिंदी न्यूज लाइव के धर्मेंद्र यादव के साथ। देखिए, मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र यादव। आप सभी लोगों को हिंदी न्यूज लाइव में बहुत स्वागत है। और देखो, मेरे साथ हम लोग इस समय ऊंचाडील गांव में आए हुए हैं और कवरेज के दौरान हमारे बड़े भैया अनुज हनुमत जी हैं, जो उनसे भी जानकारी हम लेंगे कवरेज के विषय में। क्या कैसे माहौल है और आज यहाँ प्रत्याशी भी घूम रहे हैं और उनके गाँव के नज़दीक का मामला है, कैसे क्या रुझान चल रहे हैं यहाँ पे। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज हनुमत है और पेशे से मैं पत्रकार हूँ। और आपका प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे बात की। सर देखिए, इसमें चुनाव माहौल चल रहा है 2024 के लोकसभा में, इस विषय में क्या जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति द्वारा चुना जाने वाला अपने नेता को सबसे बड़ा चुनाव होता है। ये एक लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व में एक खास बात मैं देख रहा हूँ कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र जो पिछड़ा रहा, किसानों के बदहाली के लिए जाना जाता रहा, ये क्षेत्र जो कह सकते हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई व्यवस्था न रही, उसके लिए जाना जाता रहा। और एक लौता ऐसा क्षेत्र है ये बुंदेलखंड का जहाँ से पलायन सबसे अधिक हुआ है। आज भी यहाँ बहुत सारे दरवाजे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं, जहाँ पर बुजुर्ग रह रहे हैं अपने बच्चों की तलाश में कि वो कब आएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति है तो बदलाव की शुरुआत यहीं से होती है और मुझे लग रहा है कि चुनाव अगर बदल रहा है तो उसका जनमत भी बदलता है। मौजूदा समय में जहां आप खड़े हैं, ये डकैतों का क्षेत्र हब था, इसने झेला है डकैतों को, बर्बरता झेली है, इसके बाद भी ये डिगा नहीं, इसका स्वाभिमान कभी हिला नहीं। तो इस ऊंचाडी क्षेत्र में अगर आप चुनाव की बात करेंगे तो मतदाता परिवर्तन की बात करता है। परिवर्तन कैसा होगा ये मतदाता का वोट बताएगा, क्योंकि अब लोग ये चाहते हैं कि बेरोजगार हो, लोग ये चाहते हैं कि उनके बच्चे यहीं पढ़ें। शैक्षिक स्तर जो है वो बेहद घटा हुआ है। अगर किसी को इंटर के बाद कहीं जाना है तो बाहर जाना पड़ता है, ट्रेन पकड़नी पड़ती है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं और एक सबसे बड़ी समस्या जिसके विषय में कोई नेता कभी बात नहीं करता और शायद ये चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, वो है किसानों की बात। किसानों को अन्ना जानवरों से सबसे अधिक समस्या है। लोकसभा में कभी ये प्रश्न नहीं उठा कि किसानों को कैसे बचाएंगे। आप फसल बो देते हैं और फसल की रक्षा करने के लिए रात भर बच्चों के साथ किसान को रहना पड़ता है खेत में। इसके बाद भी अगर उसकी पलक झपक गई तो उसकी फसल गई। अब इस मुद्दे पर बात करने वाला पिछले 2 दशक से कोई नेता नहीं आया। एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा है, इसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। गौवंशों के लेकर सरकार ने तो गौशाला चलाई हैं। गौशाला सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। जिस तरीके से लालू यादव चारा घोटाले में फंसे थे, मैं आपको कह सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि अगर ऑडिट हो जाए, जांच हो जाए, तो चारा घोटाला की तरह ही भूसा घोटाला सामने आएगा। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन पारदर्शिता होनी चाहिए। योगी जी नहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन ये जो नुमाइंदे यहाँ पे हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और शायद यही कारण है कि जनमत एक परिवर्तन चाहता है और वो परिवर्तन मतदाताओं के वोट की शक्ल में आगे निकलेगा। और एक चीज़ मैं आपके प्लेटफॉर्म से और कहूँगा कि बात अब मुद्दों की होनी चाहिए, होने लगी है, बड़े खुशी की बात है। और अगर इस क्षेत्र से होने लगी है तो यानी समझिए भारत में अब वो दिन दूर नहीं है जब बात चुनाव में कम खर्चे की होगी। ऐसे लगातार लोग प्रत्याशी कर रहे हैं, बात मुद्दों की होगी। तो अब ये चीज़ शुरू हो गई और मुझे लग रहा है सरकारों को अब ये सोचना चाहिए कि चुनाव सिर्फ उनके ऐश करने या उनके सदन में बैठकर सोने का समय नहीं है। चुनाव अब जनता की बात करने का समय है। आपको जवाब देना पड़ेगा। अब आप मंगलसूत्र को बोल करके अब आप हिला नहीं सकते। अब आप जो है अगर विपक्ष में हैं और आप कहें कि हमारी पार्टी मजबूत है तो सिर्फ कहने से नहीं होगा। जाति समीकरण आप बना रहे हैं, आखिरी बार आप बना रहे हैं। इस बार जाति समीकरणों को तोड़ने का काम मतदाता करेगा, क्योंकि मतदाता का हर बेटा जो है जब जाता है कहीं पढ़ने तो वो बात उठाता है कि कहाँ होगी बात मुद्दे की। हर किसान चाहता है कि हमारी फसल बचे, हर किसान उचित मूल्य चाहता है। किसानों को सिंचाई की कोई बात नहीं करता। इस पाठा में जहाँ पे चेक डैम और कूप बनाकर लोगों ने अपने घर भरे हैं, उस इलाके में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तालाब बनने चाहिए, यहाँ कुओं का पुनरा निर्माण होना चाहिए। किसानों को सिंचाई के लिए नदियों का पानी, बरदहा यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, चमरौहा में कभी पुल नहीं बना।
बरदहा का सबसे बड़ा संरक्षण किया जा सकता है पानी का, कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बरदहा को नदी का दर्जा नहीं मिला, एक नाले पे तब्दील है वो। तो मेरा यही मांग है कि मुद्दे की बात हो, संसद में हिलाने का काम करें, चित्रकूट के मुद्दे की बात करें, और जहाँ पे आप खड़े हैं इन लोगों को जुड़ने का समय है। अब ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश से जुड़ें, मानिकपुर से मऊ गुरदरी का पूरा रास्ता स्टेट हाईवे होना चाहिए, मऊ गुरदरी में चमरौहा के पास पुल बनना चाहिए, इसके बाद मऊ गुरदरी में जहाँ पे आप जाते हैं, जहाँ पे राघव प्रपात है, तो वहाँ पे पुल बनना चाहिए। 2 पुल बनेंगे, यहाँ के लोग जुड़ेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों की रिश्तेदारियाँ मध्य प्रदेश में हैं, लोगों का रोटी बेटी का संबंध मध्य प्रदेश में है, लेकिन लोग यहाँ से अपेक्षा जो करते हैं कभी नेता पूरी नहीं कर पाते। तो मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव ऐतिहासिक होगा, और इसलिए होगा क्योंकि चुनाव बदलाव का है और मुद्दों का चुनाव है। तो ये बात मैं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर युवा को जागना होगा। आप मुद्दे पे वोट करके देखिए, बदलाव होगा, निसंकोच होगा। आज नहीं तो आज आपका वोट बड़े परिवर्तन की जो बयार है उसको लिखेगा, उसकी गाथा को लिखेगा। सर, आपने कहा ये डकैतों का सिलसिला था यहाँ पे, तो इस समय काफ़ी डकैतों बदलाव तो हुआ है, कई माफियों का सफाया भी हुआ है इस सरकार में, मौजूदा सरकार में। बिल्कुल हुआ है। लोग तारीफ करते हैं योगी जी की, मैं योगी जी की तारीफ मैं भी करता हूँ। ठीक है, योगी जी ने अच्छा काम किया, लेकिन योगी जी से पहले बहन मायावती, जिन्होंने डकैत, जो सबसे बड़े डकैत यहाँ का था दस्यु सम्राट ददुआ, उसका खात्मा किया था। इस सरकारें जब चाहती हैं तब कर देती हैं खात्मा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके बाद की बात हो। डकैत के खात्मे की बात तो हो गई, अब रोजगार की बात हो जाए, अब जो है जो स्वयं स्वाभिमान है बच्चों का, युवाओं का, वो बरकरार रहे, किसानों की बात हो जाए। और एक सबसे बड़ी बात है, सिस्टम में घुसे उन डकैतों को भी खत्म होना चाहिए जो डकैतों की आड़ में पहले तो नहीं खा पाते थे, लेकिन अब सीधा खाते हैं। अगर कोई विकास काम हो रहा है तो उसमें गुणवत्ता विहीन होता है। तो अब ये चीज़ उठने लगी है बात, और अब ये विकास की जो नई बातें हैं इसका सिलसिला नया शुरू होगा। तो ये आपने उससे अन्ना गौशालाओं के बारे में जो जानकारी दी, इसमें तो उससे मौजूदा सरकार की तो उसमें कोई जिम्मेदारी, क्योंकि वो तो बेचारे अपने पैसा वैसे खर्च कर रही है सरकार। आप गाय की खबर चला दीजिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। वो बात सही कह रहे हैं आप अगर पूछ लेंगे किसी प्रधान से तो आपको पार्टी बना दिया जाएगा। बात इस चीज़ की है कि हम योजना को ऊपर से लाते हैं, ठीक है, योजना में नीचे आते आते पारदर्शिता रहनी चाहिए। पारदर्शिता का मतलब होता है कि अगर कहीं गलत हो रहा है, और आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, मैं इस प्लेटफॉर्म के भी होना चाहिए, पत्रकार को ये नहीं कह देना चाहिए कि आपने मरी गाय मैंने कई बार ट्रैक्टरों से कढ़ीलते हुए देखा है, आप लोगों ने भी निकाला, हमने भी निकाला, सिर्फ ये कह करके कि ये संवेदनशील विषय है, विभत्स दृश्य है। इस विभत्स दृश्य को देखने की क्षमता न रखने वाला समाज उन मूल्यों को क्यों बचाना चाहता है जिसमें गाय माता है? आप देख रहे हैं, घसीटवा रहे हैं, घसीट रहे हैं, किसी तरीके से आप सहभागी बन रहे हैं तो आप पापी हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप गाय को माता मानते हैं तो अगर गाय मन रही है तो उसके लिए हर वो व्यक्ति पापी है जो उससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो गौशाला वाला हो, प्रधान हो, मंत्री हो, मिनिस्टर हो, हर वो व्यक्ति जिम्मेदार है। और इसमें किसान की कोई गलती नहीं है। किसान सरकार चुनती है अपने लिए। अब सरकार ये नहीं कह सकती कि इसका ख्याल किसान रखे, किसान की समस्या है, ऐसा नहीं है। आपको बैठाया गया है, आपको हजारों करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो आप उस योजना लाइए, और किसानों के अन्ना जानवरों की समस्या दूर करने के लिए बड़ा बिल लाने की ज़रूरत है, बड़ा नियम लाने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ लोगों के लोग कर्जे से डूबे हुए हैं, फसल ना हो पाने के कारण लोगों को, अपनी बहन बेटियों के लोग शादी नहीं कर पाते, और अगर किसी को उच्च शिक्षा दिलाना है तो लोग ये सोचते हैं कि यार ये पैसा कहाँ से आएगा, किसान है, किसान के पास कोई रोजगार तो है नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक छोटी सी बात से अगर एक व्यक्ति का इतना बड़ा जीवन जुड़ा है तो आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। हमें इस क्षेत्र के लिए पानी की समुचित व्यवस्था चाहिए, सिंचाई के लिए हमें यहाँ के पुल के निर्माण चाहिए, हमें यहाँ के अन्ना जानवरों की समस्या दूर करानी है, हमें यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। हम बाहर के सारे मॉडल देख चुके हैं, लेकिन जब तक हमारा बेटा, जब तक हमारा भाई बाहर से आकर यहाँ काम नहीं करेगा, वो 2 लोगों का सहारा होता है, सबको पता है। माँ बाप का सहारा बेटा होता है, बेटा कमा रहा है, उसकी घरवाली वहाँ या घर में है, वो सारे 3-4 लोग राह तकते हैं कि हमारा बेटा कभी 4 महीने में घर आएगा। आता है, लेकिन आने के साथ साथ उसका जाने का टिकट हो जाता है, तो वो घर को नहीं संभाल पाता, वो सुकून नहीं ले पा रहा। इसके सारे जिम्मेदार वो नेता हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। उनका पानी कभी नहीं आंखों का मरता कि ध्यान दे लें कि अपने बेटे को यहीं पर रखते हो, आप अपने बेटे को बड़ी बड़ी शिक्षा दिलाते हो। किसी नेता का लड़का कभी आपने देखा जंग लड़ा? किसी नेता का लड़का क्या किसानों की तरह कभी पढ़ नहीं पाया? हर नेता का लड़का पढ़ लेता है, हर नेता का लड़का आगे बदलाव कर लेता है। हमें किसानों के मुद्दों की ज़रूरत है, और शायद मुझे लग रहा है इस बार लोगों ने इसी कारण इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बना दिया है। कोई समझ नहीं पा रहा, बड़े बड़े नेताओं की रैली हो रही है, लेकिन ये कोई नहीं समझ पा रहा है कि इतनी बड़ी मोदी और योगी की लहर में व्यक्तिगत नुकसान क्यों हो रहा है पार्टी का। तो मुझे लग रहा है कि इसका सीधा कारण बीजेपी प्रत्याशी हैं बांदा चित्रकूट के, जिनका स्वभाव, जिनके क्रियाकलाप, जिनके ऊपर लगे आरोप, जिन पे उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। और मैंने तो रिपोर्ट कार्ड मांग लिया था, तो मुझे उन्होंने कहा था कि चश्मे का नंबर बदल लें, चश्मा बदल लें। तो मैंने कहा भाई नंबर आप ही बता दीजिए। तो अगर एक जनप्रतिनिधि से एक पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकता तो इस लोकतंत्र में एक आम आदमी क्या करेगा? आप सोचिए।
हमारे पास सब कुछ है, लोग हमें देखते हैं, लोग सोचते हैं कि प्रश्न पूछेगा जवाब, तो जब हम ही कुछ नहीं कर पा रहे तो आम जनता क्या करेगी। तो इसलिए नेताओं को व्यक्तिगत विरोध का विषय नहीं बनाना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड आप पेश करिए, आपका प्रधानमंत्री अगर पेश कर सकता है तो आप भी करिए। जब वो कोई क्षेत्र में कोई काम नहीं किया तो रिपोर्ट कार्ड कहाँ से तो भेजेंगे? यही बोल दे कि हमने कोई काम ही नहीं किया है, ये बोल दे कि हमने अपना विकास किया है। चूल्ही की रोड नहीं बनी, बड़े हार कोलों का पुरुआ है वहाँ की रोड नहीं बनी, गाड़ा कछार की रोड नहीं बनी, चमरौहा का कभी पुल नहीं बना, कुबरी वाले मानिकपुर रानीपुर वाले नहीं पहुँच पाते, वो रोड कभी नहीं बनी। ये सब चीज़ें न बनने के बाद भी लोगों के विश्वविद्यालय बन जाते हैं, लोगों की करोड़ों की रोड बन जाती है, गाँव में एक एक व्यक्ति के लिए जिला पंचायतें की रोड बना दी जाती है। किसानों का, लोगों का कोई विकास नहीं है, सिर्फ अपना विकास है। आपके द्वारा एक खबर चलाई गई थी कि लगभग 200 बीघा जमीन खरीदे गए थे, क्या उसमें कहाँ पे जमीन लोग खरीदे थे सांसद? सेमरा टार में था और वो विषय ये था, मुझे व्यक्तिगत जो दिक्कत होती है वो ये होती है, मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, मैं उस विचारधारा का विरोधी हूँ जिसमें किसानों का, वंचितों का, शोषितों का और ऐसे लोगों का, जो विषय सिर्फ इतना था कि आपने अपना विकास क्यों किया। सबसे पहले आपको रोड बनवाने देना चाहिए था। आप 2 करोड़ से अपनी रोड बना सकते हैं, लेकिन आप जो है किसी किसान और किसी मजलूम की रोड नहीं बना सकते। ये विषय था और ये जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। इसके लिए हम सारा प्रयास करेंगे। हम लोगों के लिए हैं, लोगों के लिए है कि नानाजी देशमुख भारत रत्न थे, चित्रकूट के, तो कहते थे मेरा जीवन लोगों के लिए है। तो हम पत्रकारों का जीवन, हमारा स्वाभिमान भी हम पत्रकार साथियों का खबर निकालने पे है और हम खबर निकालते रहेंगे, जिसको बुरा लगना हो लगे, ये सिस्टम है। जानकारी लेंगे क्या रुझान है। भैया क्या नाम है आपका? श्रीनिवास तिवारी। अच्छा, क्या रुझान इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहा है इस समय? ठीक है, चल रहा है जो भी है। क्या मुद्दे हैं, क्या कैसा लग रहा है, कौन से प्रत्याशी को वोट करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, सभी की मतें अलग अलग हैं। कोई किसी को सोचता है, कोई किसी को सोचता है। ये सब चल रहा है अभी। अब इसका कोई निश्चय कैमरामैन साहब आपने कहूँगी इधर थोड़ा आइए। चाचा क्या नाम है? शत्रुघ्न तिवारी। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस समय चुनाव के, क्या माहौल चल रहा है, कैसा माहौल है इस समय? माहौल ठीक है, दिखा था वैसे माहौल ठीक किसको है। वोट करना चाहते हैं आप? ऐसा तो बदलेगा था आदमी की, वो नहीं ठीक है। अच्छा, मतलब मौजूदा सरकार को आप नहीं चाहते, इस बार बदलाव चाहते हैं? आदमी तो यह चर्चा सबको सोचत करत है कि ये ठीक रही, अब बदले के चाहिए, वह सरकार न हमेशा रह चाहिए। ये जनता कहा थी सब। अब देख सकते हैं इस समय जो मयंक द्विवेदी हैं उनके साथ कितना लोग जुड़ रहे हैं और सभी भी, इसमें कोई जाति का कोई समीकरण नहीं है, उसमें हर जाति के, हर समुदाय के लोग उनसे मिल रहे हैं और उनकी जो सोशल मीडिया जो अधिकता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती नज़र आ रही है। यहाँ पे जो कई लोग हैं सबसे यही जानकारी मिल रही है कि समय मयंक द्विवेदी को जो इतना सहारा हर जिले से मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के साथ, और मैं हूँ आपके साथ धर्मेंद्र यादव।